नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शुभम पाठशाला में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 साइंस का ऐसा टॉपिक जो हर साल एग्जाम में आता ही आता है, ध्वनि यानी साउंड। पूरा चैप्टर बिल्कुल मज़ेदार तरीके से समझेंगे, आसान भाषा में, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ध्वनि है क्या। सबसे पहला ही टॉपिक हम लोग रखते हैं कि ध्वनि कहते किसको हैं। तो दोस्त, ध्वनि का मतलब है साउंड, यानी जो हम अपने कानों से सुनते हैं। लेकिन असली बात यह है कि ध्वनि एक तरह की ऊर्जा है, यानी ध्वनि एक तरह का एनर्जी है जो कंपन से पैदा होती है। जब कोई चीज़ कांपती है यानी वाइब्रेट करती है तभी साउंड निकलता है, समझे कि नहीं। उदाहरण के लिए, जब हम ताली बजाते हैं तो हमारे हाथ एक दूसरे से टकराते हैं और कंपन करते हैं, जिससे ध्वनि पैदा होते हैं। आपने कभी देखा है, आपने ताली बजाया होगा तो आपके जो दोनों हाथ हैं ना, जो झनझनाएंगे, एकदम कंपन महसूस होंगे, तो वही ध्वनि है। अब सवाल ये उठता है, क्या साउंड बिना किसी चीज़ के फैल सकता है? यानी कहने का मतलब है, किसी चीज़ के बिना साउंड फैल सकता है? तो जवाब है नहीं। ध्वनि को फैलने के लिए माध्यम चाहिए, जैसे हवा, पानी या ठोस चीज़ें। अगर कोई माध्यम नहीं है, जैसे वैक्यूम शून्य है, तो ध्वनि नहीं फैल सकती है। यही कारण है कि अंतरिक्ष में कोई एक्सप्लोजन होता है तो आवाज़ नहीं आती है। जैसे अंतरिक्ष में कुछ गिरता है या कोई ज्वालामुखी फूटता है या कोई एक्सप्लोजन होता है तो हमें आवाज़ नहीं आती है, क्योंकि वहाँ हवा ही नहीं होती। यही कारण है। तो आप गौर कर लीजिए कि ध्वनि को सुनने के लिए आपको माध्यम की ज़रूरत होती है, समझे कि नहीं। अब अगला देखते हैं, ध्वनि की गति। कि ध्वनि की गति क्या होती है? यह सवाल 10th के एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। दोस्तों, ध्वनि की हर माध्यम में अलग अलग गति होती है। सबसे पहले हवा की बात कर लेते हैं। तो हवा में 343 मीटर पर सेकंड होती है लगभग में। और यह प्रश्न क्लास 10th के साइंस वाले चैप्टर में पूछा गए थे कि ध्वनि की गति क्या होती है। पानी में ध्वनि की गति देखते हैं तो 1500 मीटर पर सेकंड होता है। और लोहा यानी आयरन यानी ठोस में 5000 से भी प्लस मीटर पर सेकंड होता है। तो यानी आप जान गए हैं कि ध्वनि ठोस में सबसे तेज होता है और लिक्विड में कम और गैस में सबसे धीमी होती है ध्वनि। तो आपसे पूछा जाए कि सबसे तेज ध्वनि की चाल कहाँ होगी, तो वो होगी ठोस में। ठोस वाले पदार्थ में ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होगी और लिक्विड में थोड़ा कम होगा, जैसे जल में। तो गैस में सबसे धीमी होती है। तो दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं ध्वनि की गुण, जो कि आवृत्ति, परिमाण और पिच है। ये 3 ध्वनि के मुख्य गुण हैं। सबसे पहले हम लोग आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी के बारे में जानते हैं। ये बताता है कि आवाज़ कितनी तेज या कितनी धीमी है। यानी कि आवृत्ति आपको यह बताता है कि आवाज़ कितनी तेज या कितनी धीमी है। इसकी इकाई हर्ट्ज होती है। इंसान 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक ही आवाज़ सुन सकता है, उससे ज़्यादा नहीं सुन सकता है। यह सवाल हमेशा प्रश्न में छप जाते हैं। और आगे देखते हैं परिमाण के बारे में। तो ये आवाज़ की तीव्रता यानी लाउडनेस को बताता है। और परिमाण जितना ज़्यादा होगा आवाज़ उतना ही तेज होगी। यह बात आप गौर करिएगा। तीसरी बात पे गौर करते हैं, इसके पिच के बात में। पिच यह बताता है कि आवाज़ कितनी तीखी है, यानी कि ज़्यादा फ्रीक्वेंसी तो तेज पिच होगी, कम फ्रीक्वेंसी तो भारी पिच होगी। जैसे बच्चों की आवाज़ में ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रहती है तो तेज पिच होती है, और जैसे आदमी की आवाज़ की कम फ्रीक्वेंसी रहती है, इसी के कारण उनका आवाज़ भारी होता है। अब देखते हैं हम लोग ध्वनि की विशेषता के बारे में। तो ध्वनि की कुछ खास बातें हैं। ये एक यांत्रिक तरंग है। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है। ये हमेशा सीधी रेखा में फैलती है। ये परावर्तन भी कर सकती है, यानी किसी से टकरा के लौट भी सकती है। यानी कभी आप बोलते होंगे, चिल्लाते होंगे तो आवाज़ें टकराती है, वही इसकी विशेषता है। जैसे गुफा में चिल्लाओ तो टकराती है आवाज़ें, गूंजती है आवाज़ें, जिसे कि इको भी बोलते हैं। ये परावर्तन का ही उदाहरण है। जब इको 0.1 सेकंड से कम में लौट आता है तो वो इको नहीं गिना जाता है। परावर्तन और इसके गूंज के बारे में कुछ देख लेते हैं, यानी कि इको के बारे में जानते हैं। इको यानी गूंज तब होती है जब ध्वनि किसी ठोस चीज़ से टकराकर वापस आती है। इको सुनाई देने के लिए दूरी कम से कम 17.2 मीटर की होनी चाहिए। समय 0.1 सेकेंड या उससे ज़्यादा होना चाहिए, तभी आपको इको सुनाई देगा। ध्वनि परावर्तित होती है बिल्कुल लाइट की तरह। जैसे मतलब प्रकाश का परावर्तन होता है ना, वैसे ध्वनि भी परावर्तित होती है, किसी से टकरा के लौट जाती है। जैसे शीशा पे, चमकदार वस्तुओं पे आप प्रकाश मारते हैं तो प्रकाश लौटती है ना, वैसे ही ध्वनि में होती है। किसी ठोस वस्तु से ध्वनि टकरा के लौट जाती है। अब हम लोग सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट
टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं सोनार। सोनार भी यह काफ़ी चर्चित में है। और सोनार क्या होता है? तो सोनार ये एक तकनीक है जिसका इस्तेमाल समुद्र में गहराई मापने और सबमरीन डिटेक्ट करने के लिए होता है। यह बात आप ध्यान कर लीजिए कि समुद्र की गहराई मापने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं सोनार की। और ये कैसे उपयोग होता है? तो इसमें क्या होता है ना, साउंड वेव होता है, जो कि साउंड वेव भेजी जाती है पानी के अंदर, और जब ये वापस लौटती है तो उनके टाइम से जितने टाइम में वो आती है उनकी दूरी माप ली जाती है। तो ऐसे ही सोनार काम करता है। अब देखते हैं बोर्ड परीक्षा से आने वाले ध्वनि से रिलेटेड सवाल। तो सबसे पहला सवाल यह पूछता है ध्वनि से कि ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, जो कि आपको हमने बताया। सोनार क्या है और यह कैसे काम करता है, तो वो भी बताया आपको कि सोनार क्या है और वो कैसे काम करता है। ध्वनि की गति सबसे अधिक किस में होती है, जो कि ठोस में होती है, और सबसे कम गैस में होती है। पिच और आवृत्ति में क्या संबंध है, ये भी आपको बताया। इन सवाल को सबसे ज़्यादा याद रखना चाहिए आपको, क्योंकि ये सवाल सबसे ज़्यादा बार एग्जाम में आए हुए हैं। तो दोस्तों, ये था पूरा चैप्टर ध्वनि का फुल धमाका। अगर आपको समझ आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल शुभम पाठशाला को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में।